गांव में ये जो गंगा जी बह रही है, शायद आपने ऐसी काली गंगा कहीं नहीं देखी होगी, लेकिन कुछ गांव वालों का कहना है कि इस तरह की और भी कई गंगाएं हैं। ये कहना संभव नहीं है। तो ये उनका कहना है कि 2 बच्चे इस पानी में बच्चे 2 गिरे। हमारे दिखा रहा था तो मैं वीडियो बनाता मैं उसकी पर। जी, जब इस रोड का ये हाल है तो आप देखिएगा गांव का क्या हाल होगा। किस तरह से प्रधान पैसे को लूट रहे हैं, जेई किस तरह से पैसे को लूट रहे हैं, सेक्रेटरी किस तरह से पैसे को लूट रहे हैं। हम लोगों को भी यहाँ चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, समाचार करने में भी हम लोगों को काफ़ी घूम करके आना पड़ा है। और ग्रामीण केवल परेशान है, वो इस आशा में प्रधान चुनता है कि उसको आने वाले टाइम में कोई अच्छी सड़क मिलेगी, अच्छा विकास कार्य होगा, लेकिन विकास कार्य के नाम पर ये सब हो रहा है। देखिए किस तरह से इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ जो है कोई भी अधिकारी आने को तैयार नहीं है, कोई देखने को तैयार नहीं है, यहाँ की ग्रामीणों की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। कैसे आदर्श गाँव है, कैसे आदर्श गाँव। जिस तरह से आप ये गांव देख रहे हैं और इस गांव में ये जो गंगा जी बह रही है, शायद आपने ऐसी काली गंगा कहीं नहीं देखी होगी, लेकिन कुछ गांव वालों का कहना है कि इस तरह की और भी कई गंगाएं हैं। जिस तरह से आदित्यनाथ हमारे जो मुख्यमंत्री है, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और वो जो रोड के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं, ग्रामीणों के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं, ग्रामीणों के लिए इतना बजट भेज रहे हैं, ग्राम पंचायत में इतना बजट भेजा जा रहा है ताकि किसी को किसी भी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की करतूत देखिएगा कि उन्होंने 1 रुपये भी इसमें नहीं लगाया है। ये कुतुबपुर गढ़ी के नाम से ये जो जानी जाती है, ये गांव जो है कुतुबपुर गढ़ी के नाम से जाना जाता है। और ये ग्राम पंचायत जो है लगती है छाछरी टीप। इसी आप देखिएगा यहाँ ये सीसी रोड बनाई गई है, लेकिन इस रोड को टोटल छोड़ दिया गया है। लोगों का यहाँ कहना है कि यहाँ कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कई बार बच्चों के साथ दिक्कतें आती हैं, और यहाँ जो औरतें होती है, गर्भवती महिलाएं भी होती हैं, उनको विशेष जो है बहुत दिक्कतों का सामना पड़ता है। जो आप देख रहे हैं, जो सच्चाई हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, वो केवल जो DPRO हैं हमारे, DPRO केवल अपनी कुर्सी तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। क्या ये DPRO को नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? हम बार बार DPRO को इसलिए कह रहे हैं कि चूँकि DPRO चूँकि जिले के मालिक हैं, ग्राम पंचायत उन्हीं के अंडर में आती हैं, और सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी सभी उन्हीं के अंडर में आते हैं। उनका अपना जो अच्छे कार्य हो गए हैं उन पर झंडा खड़ा कर दिया कि उन्होंने कर दिया, लेकिन ये जितने भी कार्य किए गए हैं इनमें कई बार बजट निकाला गया होगा, खर्च किया गया होगा, और उस बजट को हजम किया गया होगा। पंचायत सेक्रेटरी, इंजीनियर, कई लोग इस तरह के यहाँ इसमें काम करते हैं, क्योंकि सरकारी तंत्र काम करता है, और उस सरकारी तंत्र की पोल ये नाला खोल रहा है, ये गंगा नदी जिसे कह रहे हैं हम छोटी सी गंगा नदी को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये दिखाएंगे कैमरे से, तो आप इसमें देखिएगा कितनी दूर तक यहाँ पानी भरा हुआ है। और इनका गाँव वालों का कहना है कि यहाँ कई बार जो है मतलब इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं, कई बच्चे जो है यहाँ पानी में जो है गिर गए हैं, बस से भी गिर गए हैं, उनके किस तरह की दिक्कत होती है। क्या नाम आपका? वीरेंद्र तोमर। वीरेंद्र तोमर जी, यहाँ बताइए आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना? दिक्कत सारी आपको देख रहे हैं, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बेचारे। इसमें को गोबर कूड़े उड़े में को आगे गिरे, रपट का वहाँ इतना हो रहा है, मच्छर किस कदर हो गया, डेंगू बीमारी दुनिया बदल गई। इनका कहना है कि यहाँ बीमारियां भी बना रही हैं, स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी है कि जिस तरह की यहाँ गंदगी है उसको ना होने दे, और जिस तरह पानी भर रहा है, आजकल बीमारी चल रही है, डेंगू बीमारी चल रही है, और ये मेन रास्ता है। ये रास्ता यहाँ कहाँ से कहाँ तक है? अम्बेडकर की मूर्ति लगी, हरिजनों का रास्ता है, पार हो गया फतेहपुर कला रोड पर। फतेहपुर कला रोड पर ये रोड हो जाती है। ये लगभग मेरे ख्याल से उस रोड से लेकर के 5 किलोमीटर का तो ये टुकड़ा होगा, और 5 किलोमीटर के इस रोड में ये गाँव बसा है, और बीचों बीच गाँव है। और जिस तरह की यहाँ गंदगी, आप देख रहे हैं गंदगी के अंबार लगे हैं। शायद सफाई कर्मी भी जो DPRO के अंडर में आते हैं, पंचायत सेक्रेटरी के अंडर में आते हैं, प्रधान के अंडर में आते हैं, शायद प्रधान को ने कभी यहाँ पानी की अगर निकासी करा दी जाती तो शायद ये थोड़ा बहुत जो पानी निकल जाता। कुतुबपुर गढ़ी गांव है, और कुतुबपुर गढ़ी का जो दूसरा हिस्सा हम आपको बता रहे थे, ये हल्द्वानी ब्लॉक में लगता है। और जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि स्वच्छता, यानी कि स्वच्छता के नाम पर आप देखिएगा, स्वच्छ भारत के नाम पर देखिएगा, स्वच्छ आदर्श ग्रामीण के नाम पर देखिएगा कि किस तरह से पंचायत सेक्रेटरी, प्रधान और जेई जिस तरह से यहाँ आपको गंदगी दिखाई दे रही है, जिस तरह से यहाँ पानी दिखाई दे रहा है, जिस तरह से पिछली रोड पर आपको पानी दिखाई दे रहा था, तो शायद ही आप लोग को अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर कोई अधिकारी आया होगा, और अधिकारी अगर आया भी होगा तो उन्होंने केवल इस बजट को ठिकाने लगाने का कार्य किया होगा। आज तक कुछ ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ इस गंदगी को दूर करने के लिए प्रधान, सफाई कर्मी और जेई भी यहाँ नहीं आए हैं, और आगे तक देखिएगा यहाँ काफ़ी गंदगी हो रही है। इस रोड को शायद ही किसी ने बनवाया होगा, क्योंकि जबकि ग्राम प्रधान की नैतिक जिम्मेदारी थी कि इस रोड को बनाया जाए, क्योंकि ये रोड जो है आगे तक जा रही है और दूसरे गाँव से निकल करके मेन रोड पर पहुँचती है।
जब इस रोड का ये हाल है तो आप देखिएगा गांव का क्या हाल होगा। किस तरह से प्रधान पैसे को लूट रहे हैं, जेई किस तरह से पैसे को लूट रहे हैं, सेक्रेटरी किस तरह से पैसे को लूट रहे हैं। हम लोगों को भी यहाँ चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, समाचार करने में भी हम लोगों को काफ़ी घूम करके आना पड़ रहा है। जब आम छोटे छोटे बच्चे ये स्कूल जाते होंगे या रात को कोई वृद्ध आदमी या कोई महिला या बूढ़ी अगर इस रोड को गुजर जाए तो शायद ही वो मतलब दुर्घटना की शिकार ना हो। लेकिन आँख से पट्टी बांधकर जिस तरह से यहाँ कार्य किया जा रहा है, जिस तरह से लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जिस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं, तो वो केवल योजनाओं को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हर संभव प्रयास ये कर रहे हैं कि अच्छे कार्य कराए जाएं, ग्रामीणों में अच्छा बजट दिया जाए। अच्छा बजट दे भी रहे हैं, लेकिन उस बजट को केवल ठिकाने से लगा रहे हैं तो केवल ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और उच्च अधिकारी, जितने भी अधिकारी इससे जो जुड़े हुए अधिकारी होते हैं, DPRO, जो भी अधिकारी इसमें लगा रहा है, वो सब उस बजट को ठिकाने से लगाने का कार्य कर रहे हैं। और ग्रामीण केवल परेशान है, वो इस आशा में प्रधान चुनता है कि उसको आने वाले टाइम में कोई अच्छी सड़क मिलेगी, अच्छा विकास कार्य होगा, लेकिन विकास कार्य के नाम पर ये सब हो रहा है। यह कुतुबपुर गढ़ी का तीसरा हिस्सा है जहाँ पर जो आप गंदगी देख रहे हैं, पानी भर रहा है और किस तरह से लोगों को निकलने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। और वास्तविकता ये है कि अगर इस गड्ढे में आदमी गिर जाए तो बिना हड्डी पसली टूटे उसके काम नहीं चल पाएगा। अब अधिकारी देख रहिएगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं कि गड्ढा मुक्त, यानी कि गड्ढा मुक्त के नाम पर भी पैसे खाए जा रहे हैं, विकास के नाम पर भी पैसे खा रहे हैं, सड़कें बनवाने के नाम पर भी पैसे खा रहे हैं। अब ये लोगों का कहना है कि कब से सड़क नहीं बनी है, कब से इस पर अधिकारी नहीं आए हैं। देखिएगा इनका कहना कि कब से नहीं हुई है, 18 साल से नहीं बनी उस गाँव के जमाने से। 18 वर्षों से ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें ये इस तरह की ना बनी हो। लेकिन इनका कहना ये है कि 18 साल से ये रोड नहीं बनी है। अब जिस तरह से 18 साल से एक बच्चा, छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, लेकिन यहाँ के जिस तरह से ग्राम प्रधान ने, कई ग्राम प्रधान बन गए होंगे और उन लोगों ने आज तक इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और क्या बजट नहीं आया होगा, क्या बजट की कोई कमी है सरकार के पास? नहीं, सरकार के पास कोई कमी बजट की नहीं है। सरकार के पास इतना पैसा है कि लोगों को वो पूर्ण रूप से पैसा भेज रही है। जो पंचायतों में पैसा भेजा जा रहा है। और आप यहाँ देख पाएंगे कि किस तरह से यह गड्ढा है, ये आगे देखिएगा बहुत परेशानी हो रही है भाई। किस तरह की परेशानी होती है आपको? गाड़ी पानी में आना जाना पड़ता है, मस्जिद में आना पड़ा नमाज पढ़ने के लिए। अब बताओ इतनी परेशानी, सारे कपड़े लगते गाड़ी में हो जाते हैं। देखिएगा किस तरह से इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ जो है कोई भी अधिकारी आने को तैयार नहीं है, कोई देखने को तैयार नहीं है, यहाँ की ग्रामीणों की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। कैसे आदर्श गाँव है, कैसे आदर्श गाँव बनेंगे, कैसे जो है डेवलपमेंट होगा, किस तरह से डेवलपमेंट होगा, ये कहना संभव नहीं है। ये उनका कहना है कि 2 बच्चे पानी में बच्चे 2 गिरे। हमारे दिखा था तो मैं वीडियो बनाता मैं उसकी जी हैं। बहुत परेशान कहना ये है कि दोनों बच्चे इसमें गिर गए और दोनों के जो काफ़ी चोटें आई हैं, काफ़ी बच्चे छोटे लोग हैं। और यहाँ बच्चे ही नहीं, बच्चे बड़े भी यहाँ जो गिर जाएंगे तो यहाँ चोटिल हो ही जाएंगे, उनको चोट लगी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या का सामना इनको लोग ये करना पड़ा है कि 18 वर्ष एक युग होता है। 18 वर्ष से ये सड़कें नहीं बनाई गई हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि DPRO महोदय क्या कर रहे हैं, यहाँ पंचायत सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं। क्या उनका ये जिम्मा नहीं है कि यहाँ आकर के वो देखें इन सड़कों को? अगर नहीं उनके पास बजट नहीं है तो किसी बजट की डिमांड की जाए। लेकिन अगर बजट आया भी होगा तो उन लोगों ने ठिकाने से लगा दिया।